जलन। जलन एक ऐसी चीज है जो इंसान को अंदर से पूरी तरह जला देती है। ये है आनंद कुमार और मालती देवी। इनके दो बच्चे होते हैं। बेटे की शादी अभी अभी हुई है, अरेंज मैरिज, और बेटी अभी कुंवारी है। रमन एक मिडिल क्लास फैमिली से है। रमन की सैलरी 30,000 होती है। रमन की बीवी सुमन भी मिडिल क्लास फैमिली से ही है, पर उसके सपने बहुत बड़े थे। उसे एक अमीर लड़के से शादी करनी थी, पर जरूरी तो नहीं जैसा चाहो वैसा ही हो। सुमन को बस एक ही चीज से मतलब था, शो ऑफ। उसे अपनी तारीफ इतनी पसंद थी कि वो बस यही चाहती थी कि वो जहां जाए बस उसी की तारीफ होनी चाहिए। अजी सुनते हो, आज मेरी बहन का फोन आया था और उसने बहुत अच्छा रिश्ता बताया है हमारी रुचि के लिए। मम्मी, मैं नहीं करना चाहती शादी। आप प्लीज मना कर दो। अरे, ऐसे कैसे मना कर दूं? पहले तुम एक बार मिल तो लो। मम्मी, मुझे नहीं मिलना। क्या हुआ बेटा? कोई बात है? पापा, मैं पहले से ही किसी को पसंद करती हूँ। माँ, उसका नाम निखिल है। वो और मैं एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। निखिल बहुत बड़े घर से है। उसका बहुत नाम भी है, लेकिन उसे अपने पैसों का बिल्कुल भी घमंड नहीं है और वो दिल का भी बहुत अच्छा है। क्या वो हमारी बिरादरी का है? हाँ माँ, वो हमारी बिरादरी से ही है। और जो एमजी रोड में शर्मा रेस्टोरेंट है ना, वो उन्हीं का ही है। वैसे उनके दो और रेस्टोरेंट है इस शहर में। देख बेटा, अगर तुम उससे इतना पसंद करती हो तो हम एक बार मिल लेते हैं उनसे। अगर सब ठीक रहा तो आगे बात करेंगे। जैसे ही सुमन सुनती है ये सब कि लड़का इतने अमीर घर से है, उसे ऐसी आग लगती है कि वो तुरंत कहती है, लव मैरिज? ना बाबा, आप लव मैरिज करवाओगे? सारे लोगों के आगे नाक कट जाएगी। सब सोचेंगे हमने बहुत छूट दी थी रुचि को। अपनी भाभी की ऐसी बातें सुन के रुचि को बहुत बुरा लगता है। सुमन बहू, कैसी बात कर रही हो? हमें लव मैरिज से कोई दिक्कत नहीं, और लोग क्या सोचेंगे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने बच्चों की खुशी से ही सिर्फ मतलब है। अजी, आपने सुना? आपकी बहन का चक्कर चल रहा है और बहुत बड़ी मछली फंसाई है उसने। ये क्या तरीका है बात करने का? तुम्हें अचानक से क्या हुआ? अ, ओ कुछ नहीं, छोड़ो। मैं कह रही थी, आपकी माँ पापा से रुचि के रिश्ते के लिए कुछ बात हुई? हाँ, माँ ने बताया रुचि को कोई पसंद है और वो बहुत अमीर घर से है। आपको नहीं लगता अमीर घर का लड़का है तो हमें दहेज भी बहुत ज्यादा देना होगा? अभी तो हम उनसे मिले भी नहीं है, पहले मिल तो ले। मेरी मानो तो मना कर दो रिश्ते के लिए। अमीर घर के लड़के बिगड़े हुए होते हैं। रुचि मेरी बहन जैसी है। मैं उसके भले के लिए ही कह रही हूँ। तुम ज्यादा ही सोच रही हो, अब सो जाओ। सुमन को तो नींद कहाँ आनी थी। उसे पैसे वाले लड़के से शादी करनी थी, वो तो ना हुआ। लेकिन अपनी ननंद को ये सब मिलने का सोच के भी उसे जलन हो रही थी। सुमन ने काफी कोशिश की कि रिश्ते की बात आगे न बढ़े, लेकिन रुचि अपने घर वालों को निखिल से मिलने के लिए मना ही लेती है। निखिल के घर वाले बहुत अच्छे होते हैं। वो रुचि और उसके घर वालों को अपने ही रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाते हैं। वहां निखिल की माँ रुचि की माँ से कहती है, वो दहेज में बिल्कुल भी नहीं मानते। उन्हें दहेज में कुछ नहीं चाहिए। सब लोग बहुत खुश होते हैं। सब एक साथ खाना खाते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। देखा तुमने, जरूरी नहीं किसी के पास बहुत पैसा हो तो वो बहुत दहेज भी मांगेंगे और वो बहुत बिगड़े हुए होंगे। मुझे बहुत खुशी है मेरी बहन इतने बढ़िया परिवार में शादी करके जा रही है। और निखिल और रुचि की शादी हो जाती है। शादी के बाद रुचि हनीमून पे जाती है, तो उसके सोशल मीडिया में पिक्स देख के सुमन को बहुत जलन होती है।
पता नहीं मेरी किस्मत ही क्यों इतनी खराब है। यहाँ तो घर खर्च में ही सारे महीने की सैलरी खत्म हो जाती है और पापा तो वैसे भी रिटायर है, तो महीने के अंत में तो कुछ नहीं बचता। मुझे भी महंगे कपड़े पहनने हैं, मुझे भी बहुत जगह घूमने जाना है। सुमन को याद आता है रमन अपने कबर्ड में एक जगह कुछ पैसे सेव करते हैं। मैं उन पैसों से अपने शौक पूरे कर सकती हूँ। एक जिंदगी मिली है, ऐश करूंगी। सेविंग्स तो बाद में भी हो जाएंगी। सुमन दूसरे दिन उसमें से कुछ पैसे लेके शॉपिंग पे जाती है और बहुत सारी शॉपिंग करके आती है। सुमन कोई भी फंक्शन हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो महंगे कपड़े और महंगा मेकअप लगा कर ही जाती। अरे मालती, ये सुमन का बर्थडे है कि चिंकी का? सुमन तो ऐसे तैयार हो गया ये जैसे इसका ही बर्थडे हो। कह तो तुम सही रही हो। अरे सुमन बेटा, कल मैंने रुचि और दामाद जी को खाने का बोला है, तो तुम तैयारी कर लेना उस हिसाब से। ठीक है माँ। माँ, मैं आज ही नई क्रॉकरी ले आती हूँ और हमें न्यू फर्नीचर भी लेना चाहिए। निखिल बड़े घर से है, क्या सोचेगा? अरे तुम क्रॉकरी चाहे ले आओ, फर्नीचर बहुत महंगा पड़ जाएगा। और निखिल दामाद जी समझदार है, उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। सुमन बहुत ही महंगी और बहुत सारी क्रॉकरी ले आती है। माँ, क्रॉकरी के साथ देखो ये मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। इतने सारे कपड़े भी लाई हूँ, आपके लिए, पापा के लिए, रमन जी के लिए, निखिल जी के लिए, रुचि के लिए और अपने लिए भी। अरे इन सब की कोई जरूरत ही नहीं थी। इतने सारे पैसे इन सब पे खर्च कर दिए तो बाकी महीने का खर्चा कैसे चलाएंगे? अरे माँ, सब हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। रुचि और निखिल घर आते हैं। सुमन केवल शो ऑफ में पूरी होती है। निखिल जी, ये कस्टर्ड खा के देखिए, ये खास आप लोगों के लिए बनाया है और जिस प्लेट में है वो भी कल जाके मैं बड़े वाले मॉल से लाई हूँ। रुचि और निखिल डिनर कर कर चले जाते हैं, पर रमन बहुत हैरान था कि इतने सारे कपड़े और इतनी क्रॉकरी के पैसे सुमन कहाँ से लाई। तभी सुमन कमरे में आती है। सुमन, तुम ये सब खर्चा कहाँ से कर रही हो? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे रमन, आप ये सब छोड़ो और मुझे गोवा जाना है घूमने। देखो आपकी बहन भी कितना घूमती है। अरे जरूरी है कि कोई और घूमे तो हमें भी जाना है। हमें अपने पैर अपनी चादर के हिसाब से फैलाने चाहिए। आपसे तो कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है, छोड़ो, सो जाते हैं। सुमन को अपने पति और सास की कोई बात समझ नहीं आई। वो अक्सर रमन की सेविंग्स के पैसे निकाल के नए नए खर्चे करती। एक दिन सुबह सुमन को अचानक से पेट में बहुत दर्द होता है और वो बहुत रोती है। सुमन के घर वाले तुरंत उसे अस्पताल ले जाते हैं। मैंने इनकी सारी रिपोर्ट्स करवाई है। इनके लिवर में इन्फेक्शन है। हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन कर कर मेरी बहू को ठीक कर दीजिए। ठीक है, मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। इस ऑपरेशन में 1.5 लाख लगेंगे। आप रिसेप्शन पे जमा कर दीजिए। रमन, तू जल्दी से घर जाकर अपनी सेविंग्स में से पैसे निकाल ला। मैं यहाँ बहू के साथ रुकती हूँ। सुमन बहुत रोने लगती है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दो। उन सेविंग्स में केवल 50,000 ही बचे हैं। झूठे दिखावे में मैंने बाकी सारे पैसे खर्च कर दिए। तभी वहां रुचि आ जाती है और वो सब सुन लेती है। भैया, आप मेरे डेबिट कार्ड से पैसे निकालकर भाभी का इलाज करवा दीजिए। निखिल और मेरी सासू माँ मुझे जो पैसे देते हैं उसमें से मैंने ये सेविंग्स किए हैं। सुमन शौक हो जाती है। जिस ननंद से वो इतना जलती थी वो ही आज उसकी मदद कर रही है। सुमन का ऑपरेशन हो जाता है और वो ठीक होके घर आ जाती है। रुचि, मुझे माफ कर दो, आज तुम्हारी वजह से ही मैं ठीक हो पाई हूँ।
और सुमन आगे से रुचि को बहन मानकर रहती है और उसे कभी नहीं जलती, बल्कि उसकी खुशी में खुश होती है।